ताची नाम की लड़की को हम भागते हुए देखते हैं क्योंकि वो अभी सबसे आगे चल रही है और ये एक रेस कंपटीशन है। लेकिन इतने में वो गिर जाती है और इसकी आंख आकर उसका क्लासमेट योशी खोलता है। जी हाँ, ये उसका एक सपना था, पर ताची अच्छी रनर है। उसने कई सारी रेसेस जीती है अपनी स्कूल में। अब इसके बाद हम उसको एक कैफे में काम करते हुए देखते हैं जहाँ वो पार्ट टाइम जॉब करती है। इस बीच हम एक कस्टमर को देखते हैं जिसे एक बेकार डिश सर्व की गई है गलती से, इसीलिए मैनेजर वहाँ आकर उसे माफ़ी मांगता है और बहुत ही आराम से उनसे बात भी करता है क्योंकि वो बहुत ही काम आदमी है। उसने किसी को भी आज तक किसी भी बात के लिए नहीं डांटा। वही हम योशी को देखते हैं, वो भी उसी कैफे में काम किया करता है। वो ताची को एक डिश बना कर देता है क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करता है, पर ताची को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ तक कि वो उसे उसके सोशल मीडिया अकाउंट भी पूछता है, पर वो बिना बताए खाना लेकर रेस्टरूम में चली जाती है। इतने में वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और वो उन्हें भी खाने को देती है। जब वो उसको खाता है, ताची उन्हें बहुत ही अजीब सी निगाहों से उन्हें घूरना शुरू करती है, जो देखकर मैनेजर पूछता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तो वो हैरान होकर बोलती है कि अरे मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बाहर हम योशी को देखते हैं जो कि ताची को शिफ्ट खत्म होने के बाद वो उसे ड्रॉप करने के लिए पूछता है, लेकिन वो मना कर देती है। और ये सब मैनेजर अपनी खिड़की से देखते हुए कहता है ये सब आजकल के बच्चों में आम है, उन्हें अट्रैक्शन हो जाती है। अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि ताची के पास उसकी एक दोस्त एक लड़की को लेकर आती है जो उससे माफ़ी मांगती है कि वो उसका रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाई। तो ताची कहती है कि कोई भी हार्ड वर्क करते रहो। दरअसल दोस्तों, स्कूल में सभी बच्चे ताची की बहुत इज्जत करते क्योंकि उसने 10 सेकंड में 100 मीटर भागने का रिकॉर्ड बनाया जो कि अभी तक कोई भी तोड़ नहीं पाया। अब जब वो कैफे में होती है तो वहाँ पर उसके साथ काम करने वाली एक लड़की आकर बताती है कि वो योशी को लाइक करती है, जो सुनकर ताची हंसना शुरू करती है। पर वो फिर उसे मैनेजर के बारे में पूछती है कि वो उसे कैसा लगता है। तो वो लड़की कहती है कि मैनेजर तो बूढ़ा है, 45 साल की उम्र है उसकी और उसका डिवोर्स भी हो चुका है और हाँ, उसके अंदर से बहुत बदबू आती है। तभी वहाँ पर मैनेजर भी आ जाता है जो उन दोनों की बातों को सुन लेता है और अंदर जाकर खुद की शर्ट को चेंज करता है। और तभी वहाँ ताची पहुँच जाती है जो उसकी शर्ट को चेक करती है कि कहीं सच में उसकी शर्ट में बदबू तो नहीं आ रही। इतने में वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और उसको ऐसा करते हुए देख लेता है, पर वो उसको इस चीज़ को मजाक के तौर पर उड़ा देता है। इतने में एक स्टाफ आकर उसको बताती है कि एक कस्टमर अपना फ़ोन छोड़कर चला गया। तो ताची उसको ले लेती है और भागते हुए उस कस्टमर के पास जाकर उसको फ़ोन लौटा देती है। उसकी स्पीड को देखकर सभी हैरान थे, पर जब वो वापस आती है तो उसके पैर में बहुत दर्द होने लगता है, जिसके चलते मैनेजर उसको फ़ौरन डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये तो एक रनर है। दरअसल दोस्तों, सालों पहले ताची के पैर में एक चोट लग गई थी, जिसके बाद उसे रनिंग करने के लिए मना कर दिया गया कुछ सालों के लिए, पर वो फिर भी आज भागी, इसीलिए अब उसे कुछ दिन रेस्ट करना होगा। घर जाकर ताची सोने की बहुत कोशिश करती है, पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो बार बार मैनेजर की बातों को ही याद कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा है कि असल में उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सुबह होने पर जब वो सामान लेकर घर को लौटती है तो देखती है कि दूर से मैनेजर उन्हीं की ओर आ रहे, जो देखकर वो उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ कैसे। तो वो बताता है कि मैं तो तुम्हारे पेरेंट्स से माफ़ी मांगने के लिए आ रहा हूँ क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारे पैर में ये चोट है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, अभी मॉम डैड घर पर नहीं है, जिसके बाद दोनों एक कैफ़े में बैठकर कुछ बातें करते हैं, जहाँ ताची उसको बताती है कि उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो चुका है, तब से वो अकेले रहती है। कभी कभी उससे मिलने के लिए आ जाते हैं। इस बीच मैनेजर भी बताता है कि उसका भी डिवोर्स हो गया है। इसके बाद वो उसके पैरों की ओर देखता है, जहाँ उसकी नेल पॉलिश को देखकर उसे लगता है कि वो खून है, और ये सुनकर ताची बहुत हंसती है। और फिर दोनों कॉफ़ी पीते हैं और तब ताची बातों ही बातों में उसको कह देती है कि वो उसे पसंद करती है। पर मैनेजर को लगता है कि वो उसको ऐसे बॉस के नज़रिए से पसंद करती है क्योंकि वो उन सभी के साथ अच्छा बिहेव करता है। इस दौरान मैनेजर को डेजा वू होता है, यानी कि उसे याद आता है कि शायद ये चीज़ें उसके साथ पहले भी हो चुकी है, लेकिन कब हुई ये उसे याद नहीं आता। काफ़ी टाइम के बाद ताची स्कूल ऑफ के बाद ग्राउंड में आती है, जहाँ उसको देखकर सभी लड़कियाँ उसके पास आ जाती हैं और हाथ मिलाने लगती हैं। उसके उस रिकॉर्ड को ब्रेक करना चाहती हैं। वो सभी से काफ़ी अच्छे से मिलती है, फिर वहाँ से अपने घर की ओर जाने लगती है। बीच में वहाँ पर तेज़ बारिश का असर दिखने लगा था, जिसको देखकर ताची को कुछ अपने अतीत के पल याद आने लगते हैं। वो दिन जब उसने पूरे स्कूल के सामने वो रिकॉर्ड बनाया था। सभी बहुत खुश थे, और वो भी जब उसके कुछ दिन बाद प्रैक्टिस कर रही थी तो उसके पैर में कुछ चोट लग जाती है, जिससे वो गिर जाती है। और डॉक्टर के पास जाने पर उसको पता लगता है कि उसकी पैर में अंदरूनी चोट आई है, जिसके कारण उसे कुछ सालों के लिए रेसिंग छोड़नी पड़ेगी।
ये सुनकर वो काफ़ी मायूस हो जाती है, क्योंकि यही तो उसका सपना था। अब वो क्या ही करे, इसीलिए वहाँ से वो अपने घर की ओर आने लगती है। लेकिन बारिश तेज़ हो गई थी। वहीं वही कैफ़े में रुककर बारिश के थमने का इंतज़ार करने लगती है कि तभी वहाँ गोस्वामी आता है। उसके पास कॉफ़ी लेकर। उस दिन पहली बार ताची ने मैनेजर को देखा। उसके बाद वो किसी बात को सोचकर वहीं रोने लगती है। तब तक बारिश भी रुक गई, पर जाते टाइम वो उस कैफ़े के स्टाफ के बिहेवियर को देखकर सोच लेती है कि वो वहीं काम करेगी। पर जो डेजा वो मैनेजर को उस दिन हुआ था, वो आज के ही दिन का था। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम देखते हैं कि ताची बारिश में भीगते हुए उसी कैफ़े के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और बस मैनेजर को देखती रहती है। जब मैनेजर उसको ऐसे भीगते हुए देखता है तो फ़ौरन बाहर आकर उसको अंदर चलने को कहता है, क्योंकि अभी उसकी पैरों की चोट ठीक नहीं हुई है। जिस बीच ताची उसको आई लव यू कह देती है और बिना कोई जवाब सुने वहाँ से चली जाती है। मैनेजर भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर जो उसने सुना वो सच था या फिर कोई ख्वाब। घर जाकर वो उसी की कही उन बातों को सोच रहा होता है, पर फिर उसके दिमाग में उसके अजीब अजीब ख्याल आते हैं कि लोग क्या कहेंगे। सबको तो यही लगेगा कि मैंने अपने स्टाफ के साथ बदसलूकी है। और भी बहुत कुछ वो सोच रहा था। इस सोच में सुबह का सूरज निकल आता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि वो ताची को क्या जवाब दे। अगले दिन जब कैफे में वो काम कर रहा होता है तो उसके पीछे ताची बैठी खाना खा रही थी। तभी वो अचानक से उसके पास आकर खड़ी हो जाती है, जो देखकर मैनेजर बहुत डर जाता है। पर यहाँ ताची उससे कहती है कि मैंने जो भी कुछ रात में कहा वो सब कुछ सच था, आपने उसके बारे में क्या सोचा। तो मैनेजर कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। दोनों ही कार में होते हैं। तब मैनेजर उसे समझाता है कि देखो मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, मेरी उम्र 45 साल है और तुम मुझसे बहुत छोटी हो, लोग क्या सोचेंगे। पर ताची को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैनेजर पूछता है कि आखिर उसे उसमें क्या पसंद है। तो वो हंसते हुए बोलती है कि सब कुछ, जिसके बाद वो उसे घर ड्रॉप कर देता है। लेकिन अभी भी उसे उस रात की बात का जवाब नहीं दिया। खैर कहानी इस तरह से आगे बढ़ती है। जब एक दिन ताची खाना खाते हुए किताब को रीड कर रही थी, तभी उसके पास योशी आ जाता है। उसे वो बुक छीन लेता है और उसकी नज़र उस पर बने हुए मैनेजर के गिफ्ट पर पड़ती है, जो कि ताची ने बनाया था। उसे देखकर वो समझ जाती है कि ये सब क्या चल रहा है। इसीलिए वो उसे कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं किसी को भी इस चीज़ के बारे में ना बताऊं, तो तुम्हें मेरे साथ डेट पर चलना होगा। अब वो मान जाती है और फिर वहाँ उसे मिलने के लिए जाते, पर उसने पुराने ही कपड़े पहने हुए थे, जो देखकर योशी थोड़ा अपसेट हो जाता है। देन वो दोनों मूवी देखने जाते हैं, पर ताची को वो मूवी बहुत ही ज़्यादा बेकार लगती है। इसीलिए वो फिर एक कैफ़े में जाते हैं कुछ खाने के लिए, जहाँ वो उसे पूछता है कि आखिर उसे उस मैनेजर में ऐसा क्या पसंद आ गया, वो तो इतना बूढ़ा है। ये सुनकर ताची को गुस्सा आ जाता है और वहाँ से उठकर वो चली जाती है। इसके बाद अगले दिन वो मैनेजर से मिलने के लिए जाती है तो सेम जगह थी, सेम मूवी थी, लेकिन ताची का बर्ताव अलग था। शायद किसी ने सही कहा कि मनपसंद इंसान के साथ बिताया हुआ पल कुछ पल का ही लगता है, पर पलक झपकते ही और समय खत्म हो जाता है। ताची ने नया ड्रेस पहनी थी। दोनों उसी मूवी को देखते हैं जो कि उसने कल देखी थी, पर आज उसको वही मूवी बहुत अच्छी लगती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो अपने पसंदीदा इंसान के साथ। दिन वो कैफ़े में जाते हैं, जहाँ पर ताची उसे पूछती है कि क्या वो उसके साथ समर फेस्टिवल में जाएगा, पर वो ये कहकर मना कर देता है कि उसने अपने बेटे को वादा किया है कि वो उसके साथ जाएगा। ये सुनकर वो मायूस होकर घर आ जाती है और तब हम दोनों को अपने अपने रूम में देखते हैं, लेकिन वो सोच एक दूसरे के बारे में ही रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैनेजर को भी अपने अकेलेपन का वो साथी मिल चुका था, पर वो घबरा रहा था बहुत ज़्यादा। अब नेक्स्ट डे स्कूल में ताची को उसी दोस्त उसे अपने साथ समर कैंप में चलने का इनविटेशन देती है, पर वहीं एक उसका क्लासमेट भी उसे पूछता है, पर वो हारुका के साथ ही जाना बेहतर समझती है। दोनों ही वहाँ जाकर खूब मस्ती करते हैं, पर एक जगह पर ताची को मैनेजर दिख जाता है, जो कि अपने बेटे के साथ आया था। वो भागते हुए उसके पास जाती है और खूब बातें करती है। दिन कुछ देर बाद लौट आती है और तब हारुका उसे उस आदमी के बारे में पूछती है, लेकिन यहाँ ताची ब्लश करने लगती है, जो देखकर वो समझ जाती है कि वो उसे पसंद करती है। ये बात हारुका को पसंद नहीं आती, क्योंकि उसका कहना था कि ऐसे लोग सिर्फ उसका फ़ायदा उठाएंगे और इसीलिए उसे ये सब नहीं करना चाहिए। जो सुनकर ताची गुस्से में कहती है कि मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ, तुम अपने काम से काम रखो। दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिससे कि हारुका वहाँ से रोते हुए घर की ओर चली जाती है। वही मैनेजर समर फेस्टिवल के बाद अपने स्कूल के दोस्त जूनियर से मिलने के लिए जाता है, जो कि एक राइटर था। उसने अभी एक नई बुक लिखी है, जो उन दोनों ने स्कूल टाइम में साथ में लिखी थी। दोनों ही उन दिनों को याद करके खूब हंसते हैं, पर वहाँ कैफ़े में ताची का मूड कुछ ठीक नहीं था, और जब आज योशी के पूछने पर कि वो क्या खाएगी, वो उसकी जगह किसी और का ऑर्डर दे देती है
और जले हुए सैंडविच लाकर उसके सामने रखता है, जो खाकर उसका मूड और खराब हो जाता है। इतने में हम बाहर से उसको देख रहा मैनेजर पूछता है कि आज उसको क्या हुआ है, तो वो बताती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई हो गई। जब से उसने रनिंग करना छोड़ा है, उसकी और उसकी दोस्त के बीच कुछ बनती नहीं है। ये सब सुनकर मैनेजर समझाता है कि ये सब चलता रहता है, तुम अपने काम पर ध्यान दो। अगले दिन उसी रेस्टोरेंट में एक लड़की आती है। ताची जब उसे सर्व करने जाती है तो वो पूछती है, अरे तुम तो ताची हो ना, मैं तुम्हें काफी अच्छे से जानती हूँ, तुम स्टैनफोर्ड स्कूल की सबसे तेज रनर हो ना, लेकिन तुमने रनिंग क्लब छोड़ क्यों दिया। ताची कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम स्टैनफोर्ड स्कूल के स्टूडेंट को देखते हैं, जिनके सामने मैरी इंग्लिश के स्कूल स्टूडेंट थे। इन दोनों की आज साथ में प्रैक्टिस थी और आज हारुका वहाँ की कैप्टन है। यहाँ से अतीका, जिसको हमने आज सुबह ही देखा था, वो हारुका से पूछती है कि क्या ताची ने स्कूल को छोड़ दिया, तो वो कहती है कि नहीं, वो इंजर्ड है इसीलिए ज्वाइन नहीं किया। देन दोनों ही स्टूडेंट साथ में प्रैक्टिस करते हैं। वहीं एक और हम ताची को देखते हैं, जो कैफे के कूड़े को बाहर फेंकने के लिए आती है। इतने में वहाँ पर अतीका उसके पास आकर उसे पकड़ लेती है और तब उसे अपने पैर में लगी चोट के बारे में बताती है और कहती है कि उसने उसे पहली बार स्कूल कंपटीशन में भागते हुए देखा, तभी से वो उसकी फैन हो गई है और उस टाइम उसके अंदर भी ये उम्मीद आई है कि वो भी उसकी तरह भाग सकती है। इसीलिए मैंने प्रैक्टिस की और आज मैं अपने स्कूल की सबसे तेज रनर हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ कॉम्पीट करो। लेकिन ताची कुछ नहीं कहती। इस बीच वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और फिर अतीका वहाँ से चली जाती है। अब रात होने पर ताची की मॉम देखती है कि उसने अपने रनिंग शूज डस्टबिन में फेंक दिए, जो देखकर वो उसे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब ताची का कहना था कि अब उसे इनकी ज़रूरत नहीं है, जो सुनकर उसकी माँ को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि अपनी बेटी की उदासी उनसे देखी नहीं जा रही थी। क्योंकि ताची का हमेशा से सपना था कि वो एक अच्छी रनर बने, पर उसकी चोट के कारण शायद वो ये सब कर रही है। एक दिन जब मैनेजर अपने बेटे के लिए शूज़ लेने के लिए जाता है तो उसे समझ नहीं आता कि वो कौन सा बेटर रनिंग शूज़ ले। तब वहाँ पर उसे हारुका बताती है कि उसे स्प्रिंग कंपनी का लेना चाहिए। मैनेजर नहीं जानता कि हारुका ताची की दोस्त है, पर वो उसे शुक्रिया कहता है और उसकी ऐसी रेसिंग की नॉलेज को सुनकर आखिर में पूछ लेता है कि वो क्या करती है। वो बताती है कि मैं रेसिंग क्लब की कैप्टन हूँ। जो सुनकर मैनेजर को फौरन ताची का ख्याल आता है। वो उससे पूछता है कि क्या अगर किसी के पैर की नस फट जाए तो वो दोबारा भाग सकता है। तो हारुका हाँ में जवाब देती है और उसको देखकर हारुका को यकीन हो जाता है कि मैनेजर एक अच्छा इंसान है, वो ऐसे औरों की तरह नहीं है। उसने खामखा अपनी दोस्त से लड़ाई कर ली। कुछ हफ्तों के बाद मैनेजर काम पर कुछ दिन नहीं आता। लोगों से पूछने पर ताची को पता चलता है कि वो बीमार है, तो उसे उसकी फिक्र होने लगती है। इस बीच जब वो खाना लेकर बैठी हुई थी तो तभी उसके पास योशी आकर पूछता है क्या वो अभी भी उसी बूढ़े आदमी को पसंद करती है। उनकी लाइफ पहले से इतनी उलझी हुई है, तुम और उन्हें उलझा रही हो। मैंने नोटिस किया है कि वो तुम्हें अपनी बेटी जैसा मानते हैं। और ताची उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से मैनेजर के घर की ओर निकल जाती और देखती है कि मैनेजर बहुत ज़्यादा बीमार थी। जब वो ताची को अकेले इतनी रात में बारिश में बाहर देखता है तो उसे अंदर आने को कहता है, जहाँ पर ताची थोड़ी देर बाद उसको फिर से आई लव यू बोलती है। जो सुनकर वो उसे पूछता है कि आखिर वो उसे क्यों पसंद करती है। वो ना तो हैंडसम है ना ही अमीर है। इतने में लाइट चली जाती है और डर के मारे ताची उसको गले से लगा लेती है, पर तभी लाइट आ जाती है और मैनेजर उसको दूर कर देता है और कहता है कि मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, पर तुम यंग हो, टैलेंटेड हो, इतनी अच्छी रेसर हो, तुम्हारे पास पूरी ज़िंदगी बची है। ये बोलकर वो उसे घर जाने को कहता है। वो रोने लगती है और फिर उसे कैब करके घर भेज देता है। लेकिन जाने से पहले वो उससे पूछता है कि क्या वो उसके बेटे को ट्रेन करने में उसकी मदद करेगी। अब ताची मैनेजर को बहुत पसंद करती है, इसीलिए वो उसकी कोई बात टाल नहीं सकती और इसलिए वो हाँ कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काम से फ्री होने पर वो मैनेजर के बेटे को प्रैक्टिस करवा रही है। इतने में वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और उसे बताता है कि अब वो इस रेस्टोरेंट को छोड़कर जा रहा है क्योंकि उसका नई जगह पर प्रमोशन हो गया है। ये सुनकर ताची रोने लगती है, पर तब मैनेजर उसे समझाता है कि अभी तुम्हारी ज़िंदगी शुरू हुई है। इस रास्ते में तुम्हें कई ऐसे इंसान, कई ऐसे रास्ते मिलेंगे जिन्हें तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, चाह कर भी उनसे दूर जाना होगा, क्योंकि इसी का नाम ज़िंदगी है और ये हर कोई करता है। ज़रूरी नहीं है कि सबकी पहली मोहब्बत उसे मिल जाए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि ताची और हारुका दोनों ही साथ में वर्कआउट कर रही। वो दोनों खुश भी थी क्योंकि वो पहले वाली लाइफ जी रही थी। अब धीरे धीरे काफ़ी समय बीत जाता है। ताची अब अपनी स्कूल टीम को लीड करती है। एक दिन जब वो उन्हें प्रैक्टिस करवा रही थी तभी वहाँ से मैनेजर कार लेकर गुजरता है। इतने में उसकी नज़र ताची पर पड़ती है तो वो रुक जाता है। वो भी उसे देख लेती है और उसे एक नए रेस्टोरेंट में कैसा काम चल रहा है पूछती है।
तब वो बताता है कि अब वो हेड ऑफिस में काम करता है। ये सुनकर वो बहुत खुश होती है। फिर आखिर में उससे कहती है कि अगर वो उसे सच में अपना दोस्त मानता है तो वो उसे कभी कभी मैसेंजर पर बात कर लिया करे। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, जो देखकर मैनेजर हाँ में जवाब देता है। और इसी के साथ दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो जाती है।